محمد والے बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस बात को समझिएगा कि इस वक्त हम लोग सहने मस्जिद के अंदर खड़े हुए हैं। अभी अगर आप सामने देखें तो आपको एक मस्जिद नज़र आ रही है, उस तरफ आपको जन्नतुल बकी नज़र आ रहा है। इसके अलावा आपको और कोई चीज़ यहाँ पर नज़र नहीं आ रही। मगर याद रखिएगा कि सीरत के अहम तरीन वाक़यात यहीं पर हुए, यानी इन्हीं जगहों पर सारी बातें हुई हैं। यानी अब मैं आपकी खिदमत में जो अर्ज़ कर रहा हूँ, थोड़ा सा अगर उसको आप जहन में महफूज रख सकें। ये जो गुंबद खज़रा आपको नज़र आ रहा है, जो ग्रीन रंग का गुंबद है, उसी के नीचे पैगंबर अकरम की कब्र मुबारक है। ठीक है, हुजरा पैगंबर है, हुजरा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, और पैगंबर अकरम का हुजरा, उसी के अंदर पैगंबर अकरम की कब्र मुबारक थी। तो ये इस एतबार से निशानी बाद में तुर्कों के ज़माने के अंदर बनाई गई थी, ये इस एतबार से। फिर उसके बाद अगर आप देखें ना, तो यहीं पर मस्जिद के साथ ही बहुत सारे मकानात हैं। एक मकान तो वो है कि जो अभी भी आपको नज़र आता है, जो पैगंबर अकरम का हुजरा है, और उसी तरीके से आगे की तरफ हुजरा है जनाब फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा, अभी भी मौजूद है। ये भी ज़ाहिर है कि नई कंस्ट्रक्शन है, थोड़ी सी उसके अंदर तब्दीलियाँ की गई हैं, लेकिन ये है कि किसी ज़माने के अंदर इसी जगह पर वो हुजरा मौजूद होता था। अब उस हुजरे का मतलब क्या हुआ? उस हुजरे का मतलब ये हुआ कि उसी के अंदर पैगंबर अकरम भी हैं, उसी के अंदर जनाब सैयदा भी हैं, उसी के अंदर इमाम हसन भी हैं, इमाम हुसैन भी हैं, मौला कायनात भी हैं। तो यही जगह आने की और जाने की उन सब की बनती थी। ये वाला पूरा इलाका जो यहाँ पर है ना, सादात कराम के लिए तो ख़ास तौर पर इसकी बड़ी इंपॉर्टेंस है, सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंस है। ये है पूरा महल्ला बनी हाशिम। यानी ये जो दीवार आपको सामने की तरफ नज़र आ रही है ना, ये जो दीवार आपको नज़र आ रही है 38 जिस पर लिखा हुआ है, और उसके आगे की तरफ आज सारी मस्जिद है। मगर ये सारे का सारा उस ज़माने का मदीना था। ये सारे मदीने के घर थे, बागात थे, उस ज़माने के कुएँ थे, ये सारे के सारे अंदर थे। और ये वाला हिस्सा जितना भी है, ये भी मस्जिद नबवी का हिस्सा नहीं था, बल्कि ये सारे का सारा कहलाता था महल्ला बनी हाशिम। और महल्ला बनी हाशिम तकरीबन आप समझें कि जहाँ तक दीवार जा रही है, वहाँ तक, यहाँ से लेकर वहाँ तक तकरीबन महल्ला बनी हाशिम। महल्ला बनी हाशिम आज की इस्तिलाह में आप कह लीजिए सादात सोसाइटी या सादात कॉलोनी, सादात के रहने की जगह, ये वो तमाम इलाके के अंदर रहते थे। यहाँ पर इमाम हसन का मकान था। बाद में जब वो बड़े हुए और उन्होंने अपना घर बसाया, तो ज़ाहिर है कि इमाम हसन का मकान, इमाम हुसैन का मकान, चौथे इमाम का, पाँचवें इमाम का, छठे इमाम का, ये सारे मकानात यहीं पर थे। उन्होंने अपने लिए महल्ला बनी हाशिम ही को पसंद किया था, वहीं पर उन सब के घर हुआ करते थे। ये जो दीवार आपको नज़र आ रही है ना गुंबद खज़रा के साथ, ये इस वक्त ज़ाहिर है कि ये वॉशरूम सामने आ रहे हैं, तो आप उस दीवार को नहीं देख पाएंगे, करीब हम जाएंगे तो हमें हटा दिया जाएगा। तो वहाँ पर जहाँ पर आज इस वक्त मस्जिद की दीवार आपको नज़र आती है गुंबद खज़रा से इस तरह, ये वाली जो दीवार है, इस जगह पर, इसके सामने बाब बकी के बिल्कुल सामने जो सुकून है, उस जगह पर कहा जाता है कि इमाम हसन का मकान। उसी से थोड़ा और आगे की तरफ इमाम हुसैन का मकान। अच्छा, अब अगर आप ये सारी चीज़ें सुन रहे हैं तो इसका मतलब क्या हुआ? वो बहुत सारी बातें जो आपने तारीख़ में पढ़ी होंगी, सीरत में पढ़ी होंगी, मजलिसों में उलमा से सुनी होगी, उसको थोड़ा सा रिकॉल कीजिए। इसी महल्ले बनी हाशिम के अंदर वो सारे वाक़यात पेश हैं। यानी आपने सुना कि 28 रजब को इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का काफ़िला रवाना हुआ। वो कहाँ से रवाना हुआ? वो इसी महल्ले बनी हाशिम से रवाना। आपने सुना कि जनाब फातिमा सुगरा इंतज़ार कर रही थी, वो कहाँ पर रहती थी? यही महल्ला बनी हाशिम। आप ये सुनते हैं कि वो लुटा हुआ काफ़िला वापस आया मदीना मुनव्वरा के अंदर, और जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा चौखट पर आए। ये सारे वाक़यात यहाँ के, ये सारे के सारे वाक़यात यहाँ के। यानी आप जो सुनते हैं कि जनाब कुलसूम ने उस मौके पर एक बैन किया था कि मदीना तजद्दना ला तक़बलीना वबिल हसरात वल अहज़ान जैना, ए नाना के मदीना हमको कबूल मत करना, इसलिए कि हम बड़ी हसरतों के साथ और गम के साथ आए कि जब हम यहाँ से गए थे तो हमारे सुहाग सलामत थे और हमारी गोदियाँ आबाद थीं, जब पलट कर आएँ तो सुहाग उजड़ चुके हैं और गोदियाँ वीरान। ये सारे वाक़यात यहाँ के। आप सुनते हैं कि बशीर आया और उसने आकर फरियाद की और कहा कि या अला यस्रिब ला मकाम लकुम बिहा, मदीने के रहने वालों, मदीना रहने के काबिल नहीं रहा। क़ुतिल हुसैन फदमाई मिदरारा, और मदीने के घर खुलना शुरू हुए, महल्ला बनी हाशिम से लोग बाहर आना शुरू हुए। ये महल्ला बनी हाशिम, ये सारे मकानात यहाँ के कि जहाँ पर ये सारा वावेला और सारा दादो फरियाद यहाँ पर होता था। अच्छा, अब उसके बाद में भी आप सुनते हैं 7वें इमाम को गिरफ्तार किया गया हारून रशीद के ज़माने में, और पैगंबर अकरम के पास से गिरफ्तार किया गया, हुजूर के कब्र के पास से महल्ला बनी हाशिम से गिरफ्तार किया, ये इसी जगह। इसी तरीके से आप सुनते हैं 8वें इमाम मामून के ज़माने में रवाना हुए। तो जितने मासूमीन के बारे में आप सुनते हैं कि उनके सफ़र शुरू हुए, ये सारे के सारे असफार, ये सारे की सारी ट्रैवलिंग, उन सब की बुनियाद ये जगह यहीं पर। इमाम हसन मुश्तबा अलैहिस्सलाम के बारे में आपने यकीनन सुना होगा कि उनको जहर दिया गया और उनके जिगर के टुकड़े कट कट के गिरे।
اور امام حسین علیہ السلام قریب. وہ سارا مکالمہ کہاں کا؟ وہ سارا مکالمہ یہاں پہ، وہ ساری گفتگو ادھر کی، وہ ساری باتیں یہاں. امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کا جنازہ اٹھایا گیا اور لے جایا گیا تاکہ دفنایا جائے اور تیروں سے استقبال ہوا، وہ سارے واقعات. اسی طریقے سے اور جتنی بھی چیزیں آپ سنتے ہیں سیرت کے بہت بڑے بڑے واقعات یہی ہیں. آپ سنتے ہیں کہ پیغمبر اکرم مباہلہ کے میدان میں جانے کے لیے اپنے اہل بیت کے ساتھ نکلے، تو وہ کہاں سے نکلے؟ وہ ادھر سے نکلے اور اس طرف اسٹریٹ گئے. یہیں پر آگے کی طرف جہاں آگے یہ جگہ ختم ہوتی ہے پھر جنت البقیع آتا ہے، اور پھر اس کے آگے کی طرف مسجد آپ چلے جائیں اور پھر لیفٹ کے اوپر جائیں گے تو وہ جگہ آ جائے گی جہاں پہاڑ ہے اور وہ مسجد بھی آج کل بنائی ہوئی ہے، اس کا نام مسجد اجابہ ہے، اسی کا دوسرا نام مسجد مباہلہ ہے. تو یہ تمام تر واقعات یہاں کے ہیں. اس جگہ کی امپورٹنس بہت زیادہ ہے. یعنی یہ میں خاص اس لیے کہہ رہا ہوں کہ فرض کیجیے کہ کبھی آپ کو یہ حسرت ہو کہ ہم اندر تو ایک ہی دفعہ جا پائے یا 2 دفعہ جا پائے، اس سے زیادہ نہیں جا پائے. اگر آپ اس جگہ پر بھی بیٹھ کر عبادت کرنے کا موقع حاصل کر پاتے ہیں، یاد رکھیے گا وہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں کہ جس کے بارے میں آپ یقین کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ کئی مرتبہ پیغمبر اکرم کے قدم یاد ہیں، کئی مرتبہ بیتن کے یہاں سے گزرے ہیں. اور مباہلہ کے اندر تو جناب سیدہ بھی ہے. تو یہ انتہائی اہم مقام بن جاتا ہے کہ جو 38 اس کے آگے والا اور یہ پورے کا پورا علاقہ. پھر اس کے بعد ظاہر ہے کہ کچھ باتیں وہ ہیں کہ جن کو انشاءاللہ بیان کیا جائے گا جب آپ بس کی زیارتوں پہ جائیں گے. یہاں سے اگر آپ اسٹریٹ چلے جائیں تو پھر والی کا علاقہ اور قربان کا علاقہ یہاں تک کہ قبا کی وادی وہ سب یہاں سے شروع ہوتا ہے، لیکن انشاءاللہ اس کے بعد اپنے مقام پر آئے گا. اب یہاں پر اگر آپ نے اس بات کو سمجھ لیا، تھوڑا سا ہم مزید اس طرف جائیں گے کہ جہاں سے ہم لوگ آئے تھے اسی طرف واپس آگے کی طرف جائیں گے اور پھر کچھ باتیں وہاں پر بیان کریں گے. یہاں پر یہ ذہن میں رکھیے گا باب بقیع ہے، یہیں پر باب جبرائیل ہے. سب سے امپورٹنٹ دروازہ باب جبرائیل ہے، سب سے امپورٹنٹ. باب بقیع بھی یہاں پر ہے، وہ بھی بہت امپورٹنٹ دروازہ ہے، مگر یہ سارے دروازے بعد میں بنائے گئے ہیں. پہلے یہی دیوار اندر کی طرف تھی، یعنی جہاں پر حجرے ہیں حجروں کے ساتھ وہ ملی ہوئی دیوار، اس طرح سے کہ حجرے باہر تھے اور یہ دیوار وہاں پر ختم ہوئی، اور بھی کئی حجرے یہاں پر موجود ہیں. آئیے اور محمد وآل محمد سے اللہم صلی علی محمد وآل محمد وجل